कोविड पैंडेमिक के दौरान अहमदाबाद का एक केस है जहां पर एक कपल ने अपनी बच्ची को घर में ही रखा और स्क्रीन दिखाते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 साल की होने पर भी वो कुछ ही कदम चल सकती थी और बोलती तो ना के बराबर थी। ऐसा ही एक केस है रोहन का, जिसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग प्रोफेशनल थे। 2 साल की उम्र में जब उसे खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था तो उसके पापा अपने फोन पर उसे कार्टून वीडियोस दिखाते थे। धीरे धीरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि रोहन कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइसेस को मिमिक करने लगा और उनके डायलॉग्स को रिपीट करने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता गया, उसमें सीवियर ADHD के सिम्टम्स भी दिखने लगे। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसे ध्यान लगाने में परेशानियां होती, सोशल इंटरेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। वो प्री नर्सरी स्कूल में अपने क्लासमेट्स की तरह टिक कर नहीं बैठ सकता था। उसे संभालना इतना मुश्किल हो गया और फोन ना देने पर ऐसे टेंट्रम्स आते हैं कि अंत में पेरेंट्स को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इसके अलावा क्लिनिक्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम और बच्चों में ऑटिज्म में भी एक इनडायरेक्ट लिंक देखने को मिला है। इसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। इसमें सोशल विड्रॉल, सोशल स्किल्स का डेवलप ना होना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिलेज और अटेंशन डिसऑर्डर, ये सारी चीजें शामिल है। ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि उनके परिवार में एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उनकी माँ घर पे काम करने में बिजी रहती थी और पिता ऑफिस में। दोनों के पास बच्चे के लिए समय नहीं था। बच्चा पूरा दिन टीवी देखता रहता और इससे 2.5 साल की उम्र में ही उसे ऑटिज्म हो गया। 3 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी वो कुछ ही शब्द बोल पाता है। अब ये सारी चीजें तो थी दोस्तों बहुत छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आप शायद सोचोगे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9-10 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें स्क्रीन देना शायद ठीक है। उसका तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। 10.5 साल के छोटे बच्चों पर हुई 117 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक